अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन आज मैं स्पेशली आपको अपने जिस प्लांट पे मिलवा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत जिसके लीव्स हैं और देखने में बहुत प्यारा लगता है। ये प्लांट है कैलकोए और जियालिस का। इसके अलावा इसको सिल्वर स्पून भी कहते हैं और कॉपर स्पून भी कहते हैं, इसलिए कि इस प्लांट के लीव्स जो हैं वो कुछ स्पून टाइप के होते हैं। और इसके अलावा आप ये कलर देखिए, ऊपर का जो कॉपर कलर का होता है और नीचे की तरफ इसके बैक साइड से जो लीव का कलर होता है वो सिल्वर रंग का होता है। लिहाजा नाम इसी लिहाज से रखे गए हैं। और बहुत प्यारा प्लांट है मेरे गार्डन का ये, और 4 साल से मेरे पास है। और कितने ही इसके सारे मैंने प्लांट्स तैयार किए, इसलिए कि ये एक सेकुलेंट प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ही समझिए इजी टू ग्रो प्लांट है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा इसको पानी की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो हुआ ना बहुत इजी टू ग्रो प्लांट, और बहुत प्यारे तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा ये कटिंग से भी ग्रोथ करते हैं इसको हम, इसके अलावा इसको लीव से प्रोपिगेट करते हैं। आप भी देख सकते हैं कि इसके स्टेम से मैंने कितनी सारी ब्रांचेस निकाली हैं, कितने सारे लीव निकली हैं, और उससे मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। और बड़ी खूबसूरत कलर देखिए आप, कितने खूबसूरत तरीके से ये आगे बढ़ता है। और आपको दिखाऊं कि अभी कुछ अर्से पहले मैंने इसके देखिए लीव भी प्रोपिगेट किए थे, सेम उसी तरह प्रोपिगेट करते हैं इसके लीव, इस टर्म सेकुलेंट पे करते हैं। कि मैंने देखिए ये मैंने कोकोपीट के अंदर इसके लीव्स रख दिए हैं, और यहाँ से देखिए एक लीव कुछ ऐसे खड़ा भी कर दिया है। और ये देखिए सारे अब जो है ये लग चुके हैं, ये देखिए टाइट टाइट हो रहे हैं ना, तो ये लग चुके हैं। और चलिए मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देख रही हैं आप इसके रूट्स, देखिए इसके रूट्स भी बन चुके हैं। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, और देखिए लीव से भी ये प्रोपिगेट हो जाता है। बस मैंने कोकोपीट में इसको यहाँ कुछ ऊपर रख दिए हैं और कुछ अंदर डाल दिए हैं, और हल्का हल्का सा में पानी का स्प्रे कर देती हूँ दिन में एक दफ़ा, ज़रा सा। और लगता है मुझे अगर गीला है तो फिर मैं स्प्रे नहीं करती हूँ। तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको प्रोपिगेट कर सकते हैं। कटिंग को भी ऐसे ग्रो करते हैं, लगाते हैं हम। ये प्लांट मेरे घर में रहता है 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में। बस 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मेरा ख्याल है मेरे प्लांट्स के लिए तो बहुत है। तो अगर आप लगाना चाहें तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ये प्लांट ना बहुत ज़्यादा पानी डिमांड करता है। अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में आप लगाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं इसके अंदर ठहरेगा, आराम से ड्रेन आउट हो जाएगा। और आप देखिए कि ये सारे देखिए, ये तो मैंने कटिंग से लगाया है, लेकिन बाकी जो आप मुन्ने मुन्ने से ये सारे प्लांट देख रहे हैं ये लीव से मैंने प्रोपिगेट किए हैं। देखा आपने, बस ये लीफ लेते हैं, इसको आप जैसा ट्विस्ट कीजिए, देखिए ये मैंने ट्विस्ट किया, ये निकला, और इसको लेके मैंने लगा, यानी ऐसे करके यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रख दिया। बस देखा आपने, अब ये इसके अंदर इसके लीव्स इसके साइड से बेबी निकलना शुरू हो जाएगा। इतने इजी तरीके से ये प्लांट लग जाता है। कटिंग भी ऐसे ही हम काट के लगाते हैं। अच्छा, वेल ड्रेन सॉइल में आप ज़रूर लगाइएगा इसको, ठीक है। जो हम सेकुलेंट के लिए सॉइल बनाते हैं बिल्कुल उसी में आपने लगाना है। और फर्टिलाइज़र के लिए आप इसको महीने में एक दफ़ा आप कोई सा भी अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, गोबर की खाद का दे दीजिए, कंपोस्ट का दे दीजिए, कि NPK का दे दीजिए। बस ये इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये प्लांट जो है वो अमूमन नर्सरीज में कम ही दिखता है, लेकिन ये कि अगर आपको मिले तो आप इसको ज़रूर लाइए और लगाइए। और बहुत मत समझिए स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से ग्रो नहीं करता है। आप देख सकते हैं 4 साल में मेरे घर में ये कितना बड़ा हुआ है ना। और छोटे छोटे पॉट में लगाइएगा, आप बड़े पॉट में नहीं लगाइएगा। ये प्लांट इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है कि छोटे से पॉट में आप लगा दिए है तो साल 1.5 साल वो उसी छोटे से पॉट में लगा रहता है। मैं भी जब लाई थी तो मेरे पास भी ये 1 से 1.5 साल उसी छोटे पॉट में लगा रहा, और बस फिर आप देखिए कितना अच्छा इसका रिजल्ट निकला, कि कितने सारे इसके प्लांट मैंने तैयार कर लिए। और बहुत अच्छा इस लिहाज से ये प्लांट है। हाँ, शेडी एरिया में आप इसको मत रखिएगा। अगर आप इसको बिल्कुल शेडी एरिया में रखेंगे तो आपके इस प्लांट के लीव्स भी मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, लीव्स भी अच्छे नहीं ग्रो करेंगे, और अच्छा नहीं ग्रो करता है, मतलब लेगी लेगी सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। लिहाजा आप इसको 1 से 1.5 घंटे की, और अगर आप अपने तजुर्बा करना चाहें कि आप इसको ज़्यादा देर रखते हैं, आपका प्लांट सर्वाइव कर लेता है, तो आप ज़्यादा देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट रख लीजिए। लेकिन मैं 1 घंटे की रखती हूँ, इसलिए कि मेरे घंटे में घर में 1 ही घंटे की डायरेक्ट सनलाइट या आधे घंटे की आती है, ठीक है, ये बात है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो अपने प्लांट को, मैंने तो सब बातें बता दी हैं आपको, बस इस तरह से आप रखिए तो इंशाल्लाह आपका प्लांट बहुत अच्छा करके, बहुत प्यारा प्लांट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, उसको लगाइए और बहुत सारे इससे प्लांट भी तैयार कर लीजिए।
तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।